हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है आपका सेक्टर ऑफ सर्कल एंड इट्स एरिया। तो सबसे पहले हम इसके सेक्टर के बारे में जानेंगे। सेक्टर, ये सर्कल है आपका और ये सेंटर है। सेक्टर ऑफ सर्कल, माना हम इसमें दो पॉइंट लेते हैं ए और बी। तो जो माइनर आर्क है ये आप तीसरा पॉइंट ले लीजिए एक्स। तो यहाँ पे आपकी टू आर्क्स, आपकी ए बी, जो माइनर आर्क है वो सेंटर पर माइनर सेगमेंट सेक्टर बनाएंगे, माइनर सेक्टर। और ये जो आर्क है ये आपका मेजर सेक्टर होगा इस एंगल का, ये वाला पार्ट है। यदि ये थीटा है तो ये 360 माइनस थीटा होगा, 360 माइनस थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये वाला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो माइनर आर्क है उसके अगेंस्ट जो थीटा है वो आपका माइनर सेक्टर है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो आपकी मेजर आर्क है उसके अगेंस्ट आपका मेजर सेक्टर बनेगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका माइनर सेक्टर है, ये आपका मेजर सेक्टर है। ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कमफेरेंस है। इसमें अब लेंथ ऑफ आर्क माइनर आर्क, मेजर आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यदि इस आर्क की आप लेंथ निकालना चाहते हैं तो ये आपकी लेंथ ऑफ मेजर आर्क 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये आपका एरिया सेक्टर हो गया। अगर माइनर एंगल है तो माइनर सेक्टर होगा, मेजर सेक्टर है, मेजर एंगल है आपका तो मेजर सेक्टर होगा आपका। और ये आपकी माइनर एंगल है तो माइनर लेंथ ऑफ आर्क, ये मेजर एंगल है आपका तो मेजर लेंथ ऑफ आर्क निकलेगी। अब तीसरा पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क। So area of sector A equal theta upon 360 pi r square. Equation first. For length of arc L equal theta upon 360 into 2 pi r. ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है और ये लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला है आपका। इसमें रिलेशन फाइंड करना है आपको। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड।
तो ये आपका होगा ए इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल अपॉन थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 से थीटा अपॉन 360 कैंसिल आउट हो गया आपका, पाई से पाई, आर से 1 पावर कैंसिल हो गया आपकी। ये हो गया ए अपॉन एल इक्वल आर अपॉन 2। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल एल इंटू आर अपॉन 2, यानी ये रिलेशन है आपका। जब आपको एंगल नहीं दिया हो, जब इसका सबटेंडेंट एंगल है एट द सेंटर नहीं दिया हो आपको, तब आपको यदि रेडियस, लेंथ ऑफ आर और एरिया कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। आगे क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें रेडियस आपकी 28 सेंटीमीटर और थीटा आपका दे रखा है 45 डिग्री। तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर ए इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ए इक्वल थीटा आपका 45 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू वैल्यू ऑफ आर 28 का होल स्क्वायर। अब इसमें आपको कैंसिल आउट करना है। तो देखिए 45 से 360 कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 1/8। ये हो गया ए इक्वल 1/8 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28। ये कैंसिल हो गया 4 टाइम, हाँ 1/8 22/7 इंटू 28 इंटू 28। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा ए इक्वल आपका 1/8 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे आप, 4 2 8, 4 1 4, 2 से आपका 40 टाइम। अब ये आपका 22 इंटू 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आपकी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 1545 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया चल रहा है और ये रेडियस है आपकी। फाइंड द लेंथ ऑफ आर ऑफ सेक्टर। लेंथ ऑफ आर आपको फाइंड करनी है उस सेक्टर की। तो आपको थीटा नहीं रखा है इसमें, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको गिवन में रखा है, गिवन आर इक्वल आपका 36 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ सेक्टर 54 तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर इंटू रेडियस। वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर आपको दे रखा है 54 पाई इक्वल 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर और रेडियस आपकी 36। इसमें उसे कैंसिल आउट करेंगे इसको 18 टाइम। तो ये हो गया 54 पाई इक्वल 18L। 18L इक्वल 54 पाई और L इक्वल आपका 54 पाई अपॉन 18। इसे 9 सेकेंड 18 से कैंसिल कर दो, 18 से 54
एल इक्वल आपका हो गया 3 पाई, एल इक्वल 3 into 22/7, 66/7, एल इक्वल 66/7 और यूनिट क्या आपकी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर इक्वल 66/7 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिमिलरली इसी पैटर्न का है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल of radius 5 centimeter is the corresponding arc length 3.5 centimeter and arc आपका 3.5 सेंटीमीटर। इसमें आपको थीटा नहीं दे रखा है, रेडियस आपसे रेडी है 5 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, 1/2 इक्वल सॉरी ए इक्वल 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क 3.5 और रेडियस आपकी 5। ये ए इक्वल आपका 5 5 25, 5 15 17, 17.5/2। इसे कैसे आउट करेंगे, ये हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आपको थीटा नहीं दे रखा हो तो उस कंडीशन में आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आप एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका 4, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस, रेडियस आर इक्वल दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर एंड थीटा दे रखा है आपके पास 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। आपको दो टाइम फाइंड करनी है इसमें। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 22/7, आर की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 0 से 0, ये 12 कैंसिल हो गया 12 टाइम। ये हो गया आपका 1/12 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 4, 4 3 12 और ये हो गया 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आया। ये सर्कल है और ये सेंटर है, इसका सबटेंडेंट एंगल आपका 30 डिग्री है और रेडियस आपकी 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका ये जो एरिया है आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपका 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। स्टूडेंट्स इसका एरिया ऑफ सेक्टर आया आपका 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप इसका डिवाइड देखिए डेसिमल में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब इसका मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, इसका मेजर सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर यानी पूरे सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। पूरे सर्कल के एरिया में से अगर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आप सपरेट कर देंगे इसमें से, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर आपका आया 88/21। अब वैल्यू ऑफ पाई 22/7, वैल्यू ऑफ आर रेडियस की वैल्यू आपकी 4 थी, 4 माइनस 88/21, ये हो गया 22 हो गया 88/7 माइनस 88/21। इसका आप एलसीएम लीजिए, 21 एलसीएम आया, 7 3 जा 21 और 3 8 जा 24 और 3 8 जा 24 और 26 माइनस 88। अब 264 में से 88 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आया 6 7 1 176 अपॉन 21। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आया, ये वाला जो पार्ट है अनसाइडेड पार्ट है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का एरिया आपका 176/21 और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये आपका 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर या 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज क्लियर स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक, describe why the minute hand between the 9 AM to 9:35 AM। अब ये टाइम का क्वेश्चन है बेटा, इसमें एंगल आपको मेजर करना पड़ेगा। माना ये वॉच है, ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये आपकी मिनट हैंड है। मिनट हैंड 9 AM से 9:35, अगर यहां से यहां तक ये मिनट हैंड यहां से पूरे पासिंग होके ये 35 तक आपकी इसने पास कवर किया है। तो इस टाइम में जो एंगल मेजर होगा ये थीटा होगा। वही कह रहा है, ये फाइंड द मिनट हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर। ये जो मिनट हैंड है ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसकी लंबाई जो है एज ए रेडियस की तरह काम करेगी मिनट हैंड, तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड 9 AM से 9:35 AM तक। तो देखिए बेटा, एंगल डिस्क्राइब why the minute hand, why the minute hand 9 AM to 9:35 AM। तो एंगल डिस्क्राइब by the minute hand, मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो ये पूरा कंप्लीट आपका 360 डिग्री का होता है, पूरा कंप्लीट एंगल आपका 360 डिग्री होता है और 1 आवर में आपके 60 मिनट होते हैं। ये आपका 6 डिग्री का एंगल फॉर्मेट 1 मिनट में होगा।
तो 35 में एंगल एंगल हो जाएगा आपका टाइम कितना है 9 से 9:35 मतलब 35 मिनट आपके 35 मिनट आपका टाइम ड्यूरेशन है उसका मिनट टाइम का। तो इसमें 35 और 1 मिनट में कितना एंगल डिस्क्राइब करिए 6 डिग्री का। तो 6 ये हो गया 6 5 30 और 6 3 18 210 डिग्री का। तो ये मिनट हैंड ने जो एंगल डिस्क्राइब किया है 9 AM से 9:35 तक 210 डिग्री का है। अब इसको ये एरिया फाइंड करना है आपको मिनट हैंड ये जो एरिया कवर किया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू वाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 210 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 आर की वैल्यू आपकी 10 का फुल स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट करो 0 से 0 कैंसिल आउट 3 से 7 टाइम 3 से 12 टाइम ये हो गया 7/12 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10 विश्वास लगा है इसमें 7 से 7 कैंसिल 2 से 6 टाइम और 2 से आपका 11 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1100 अपॉन 6 का डिवाइड दो इसमें तो ये हो जाएगा 6 1 6 और 6 8 48 6 3 18 6 3 18 6 3 18 समथिंग आपका अप्रॉक्स में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड्स डियर फ्रेंड्स इज क्लियर। हेलो साइंस ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 6 है आपका। इसमें एक डायग्राम है। इस डायग्राम में फिगर में आपको ये जो पोर्शन है ये साइडेड है और ये सर्कल है आपका ये सेंटर है ये आपकी रेडियस है रेडियस ऑफ सर्कल ये थीटा है आपका एंगल। इसमें आपको पहला पार्ट निकालना है पेरीमीटर ऑफ द सैडल रीजन इज दिस मतलब सैडल रीजन का ये पेरीमीटर आपको ये निकालना है ये दूरी बी सी और ये आर आपकी ए सी और ए बी। तो सबसे पहले हम इसमें ए बी निकालेंगे और बी सी फाइंड करेंगे उसके बाद देन आफ्टर आप इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो देखिए ये जो लेंथ है ये टेंजेंट का काम करेगी क्योंकि इस पर ये टच हो रही है एक टेंजेंट लाइन और टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट लाइन ऑलवेज रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। तो इसमें आपका इन ट्राइंगल ओ ए बी हमें निकालना है ये थीटा है। थीटा के सामने की बजाय आपकी ये परपेंडिकुलर होगी ये हाइपोटेन्यूस होगी ओ बी और ये आपका बेस होगा। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी अपॉन ओ ए आपका ये साइड एंगल रिलेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेगा। ये हो गया P अपॉन बी ये हो गया आपका टेन थीटा। तो ए बी अपॉन आर इक्वल टेन थीटा। तो ए बी इक्वल आपका आर टेन थीटा यानी ए बी की जो लेंथ आई है वो आपकी आर टेन थीटा है। अब ये जो दूरी है ये आर्क है आपकी सर्कल की आर्क है आपकी और रेडियस आपकी आर है। तो नेक्स्ट आपका क्या होगा लेंथ ऑफ आर्क AC इक्वल थीटा अपॉन 360
इंटू 2 पाई आर। थीटा ऑलरेडी है, आर आपकी आर है, रेडियस है, तो ये होगा आपका, इसे कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 180, तो ये होगा थीटा पाई आर अपॉन 180। तो लेंथ ऑफ आर्क आपकी ए सी इक्वल आपकी थीटा पाई आर अपॉन 180। ये वैल्यू, ये ट्रैक की है, आर्क है जो सर्कल की जो आर्क है वो आपकी डिस्टेंस आई है आपकी थीटा अपॉन 180 पाई आर। अब आपकी ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो उसमें सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल साइड वाला रिलेशन। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी हमें ओ बी फाइंड करनी है, ओ बी अपॉन ओ ए, ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ये हो गया आपका सेक थीटा। तो ओ बी अपॉन ओ ए आर इक्वल सेक थीटा, ओ बी इक्वल आपको आर सेक थीटा। पर आपको पूरी ओबी नहीं चाहिए, टोटल जो लेंथ है आपकी ओबी की वो नहीं चाहिए आपको, सिर्फ आपको बीसी चाहिए। फिर पेरीमीटर ऑफ सेकंड रीजन फाइंड करोगे तो आपका इस प्रकार से ये कवर करेगा, इसका पेरीमीटर सेकंड रीजन का जो पेरीमीटर ये होगा आपका, ये ऐसे ये पार्ट होगा इसका। अब इसमें ओबी हमें चाहिए बीसी, बीसी इक्वल ओबी माइनस आर, ओबी माइनस आर या बीसी इक्वल कह सकते हो आप इसको ओबी माइनस ओसी। जब ये डिस्टेंस आपकी आर है तो ये भी आपकी आर होगी, यहां तक ओसी। अब ये हो गया आपका बीसी इक्वल ओबी आर सेक थीटा माइनस ओसी आर, ये लेंथ आ रही है आपकी बीसी की। पेरीमीटर ऑफ सेकंड रीजन इक्वल आपकी एबी आर टेन थीटा, आपकी एसी लेंथ ऑफ आर्क प्लस थीटा पाई आर अपॉन 180 प्लस बीसी आर सेक थीटा माइनस आर। अब आपको जो प्रूफ मांग रहा है पेरीमीटर ऑफ साइडेड रीजन में आपको आर कॉमन दिया है, तो इसमें आप लेंगे आर कॉमन ले लेंगे, तो टेन थीटा प्लस थीटा पाई अपॉन 180 प्लस सेक थीटा माइनस 1, इसको हम ले सकते हैं नेक्स्ट आर टेन थीटा प्लस थीटा पाई अपॉन 180, इसको सेक थीटा को आगे ले सकते हो आप यहां से, सेक थीटा प्लस थीटा पाई अपॉन 180 माइनस 1। क्लियर हो गया आपका? जो आप प्रूफ मांग रहा था एरिया ऑफ साइडेड रीजन का, आपका आर ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस थीटा पाई अपॉन 180 माइनस 1। ये सेकंड पार्ट, अब ये फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया, पेरीमीटर ऑफ साइडेड रीजन। अब एरिया ऑफ साइडेड रीजन दिस, ये प्रूव करना है आपको, मतलब ये जो पार्ट है ना इसका आपको एरिया फाइंड करना है। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे आप?
ये है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से अगर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगेड कितना आ जाएगा। इन ट्राइंगल ओ ए बी, मैंने आपको निकाला था आपका ए बी अपॉन ओ ए, ए बी अपॉन ओ ए, पी अपॉन बी, ये हो गया आपका टेन थीटा। तो ए बी इक्वल आपका ए बी अपॉन आर इक्वल टेन थीटा, ए बी इक्वल हो गया आपका आर टेन थीटा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका क्या है 1/2, बेस है आपका आर और हाइट आपकी ए बी आर टेन थीटा। ये हो गया आपका 1/2 आर स्क्वायर टेन थीटा। अब इसमें आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, आपको फाइंड करना है। पूरे टोटल ट्राइंगल के एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करिए जाए तो आपका एरिया ऑफ सेंटर रीजन आ जाएगा आपका। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एंगल आपका थीटा है, रेडियस आपकी आर है। तो एरिया ऑफ सेंटर रीजन इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। फ्रेंड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था आपका 1/2 आर स्क्वायर टेन थीटा माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें से आर स्क्वायर अपॉन 2 बाहर कॉमन आ रहा है ब्रैकेट से, तो आप इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लें। अब जब अपॉन 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा माइनस आर स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया आपका, ब्रैकेट से बाहर है आपका थीटा पाई अपॉन, जब 2 कॉमन लिया है तो 360 में 2 से डिवाइड देंगे तो ये हो गया आपका 180। तो आपका यही आ गया ना एरिया ऑफ साइड रीजन आर स्क्वायर अपॉन 2 टेन थीटा माइनस थीटा पाई या पाई थीटा अपॉन 180। स्टेप के लिए स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें आपका एरिया ऑफ सेक्टर भी पूछा गया है, लेंथ ऑफ आर्क यूज ऑफ पाई इक्वल 22/7। क्वेश्चन है आपका इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एन एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। मतलब आपका ये सर्कल है, ये सेंटर है आपका ओ और ये आपका सबटेंडेड एंगल जो है आपका 60 डिग्री का है। रेडियस आपकी 21 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपको लेंथ ऑफ आर्क भी निकालनी है और एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है। गिवन आर इक्वल आपका 21 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल्स आपका 60। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा आपका 60
अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आपकी 21। 7 3 जा 21, 60 से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 6 टाइम, 3 से 2 टाइम और 2 से 1 टाइम, दैट इज 22 सेंटीमीटर आपकी ये लेंथ ऑफ आर्क आ रही है आपकी। ये जो आर्क है ए बी, ये जो आर्क है आपकी, ये वाली आर्क, क्योंकि सबटेंडेड एंगल है, द सेंटर आपका 60 डिग्री का है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क आपकी 22 सेंटीमीटर है। नाउ इस एरिया को फाइंड करना है आपको, ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा वैल्यू आपकी 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 22/7, वैल्यू ऑफ आर 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, 60 6 जा 360, 3 2 जा 6, 2 से ये 11 टाइम आपका ये 21 इंटू 11, 11 बन जाए 11 और 11 2 या 22 और आपका 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा आपका, और ये लेंथ ऑफ आर्क है आपकी, ये 20 सेंटीमीटर आएगी। इट इज क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है आपका, ये आपके 2 सेक्टर है आपके, एक तो आपका ओ ए बी है और दूसरा सेक्टर है ओ सी डी। इसमें आपका ये शेडेड जो पार्ट है, शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है आपको, शेडेड रीजन का जो एरिया है वो फाइंड करना है आपको। इसमें देखिए जो सबटेंडेड एंगल है दोनों का वो 30 डिग्री है। इस सेक्टर की रेडियस आपकी ओ सी डी सेक्टर की रेडियस 7 सेंटीमीटर है। सेक्टर ओ ए बी जो सेक्टर है उसकी रेडियस आपकी 21 सेंटीमीटर है, यानी ओ बी इक्वल 21 सेंटीमीटर, और ओ सी डी जो सेक्टर है उसकी रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, यानी बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो उस कंडीशन में आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको फाइंड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी पूरा ये सेक्टर, इसमें ओ सी डी सेक्टर भी शामिल है, ओ ए बी में ओ सी डी सेक्टर भी शामिल है इसमें, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी, यानी अंदर वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे इसमें। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर, क्योंकि ये आपकी आर रेडियस बड़ी है, और माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रेडियस पुट करेंगे इसमें, थीटा आपका 30 है, 30 अपॉन 360 इंटू 22/7, कैपिटल आर 21 का स्क्वायर माइनस 30 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपकी 7 इंटू 7, ये हो गया आपका, कैंसिल आउट कर दो, ये 12 टाइम, ये भी 12 टाइम, तो ये हो गया आपका 1/12 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21,
माइनस 1/21 इंटू 21 माइनस 1/12 इंटू 22/7 इंटू 7 अब देखिए दोनों पार्ट में से क्या कॉमन आ रहा है आपका 1/12 और 22/7 कॉमन आ रहा है आपका। हम ले सकते हैं 1/12 इंटू 22/7 ब्रैकेट 21 इंटू 21 माइनस 7 इंटू 7 ये हो गया आपका 22/12 इंटू 7 ब्रैकेट में 21 इंटू 21 441 माइनस 49। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो गया आपका 22/12 इंटू 7 तो या 11 में से 9 2 या 13 में से 4 8 9 आपका 3 इसे आप कैंसिल आउट करेंगे ये लिखेंगे आप यहाँ पे 22/12 इंटू 7 इंटू 392 इसे कैंसिल करते हैं 2 से 2 6 12 और 2 से 11 10 2 3 6 2 1 2 2 9 18 2 6 12 7 से कैंसिल हो रहा है ये हो गया 11/7 इंटू 3 इंटू 196 तो 7 से कैंसिल करो इसको 7 2 14 7 8 56 तो ये हो गया 28 इंटू 11/3 11 8 88 11 2 22 30/3 इसका डिवाइड दीजिए 1 0 2 6 पॉइंट 3 6 18 3 6 18 अप्रोक्स में ले सकते हैं इसको 102.67 यूनिट है आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स आपका आउटर सेक्टर में से ग्रेटर सेक्टर में से स्मॉलर सेक्टर को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन फाइंड हो गया। इसमें एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD OAB और माइनस OCD इज दैट क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो आपका है इन ए सर्कल विद सेंटर O and radius 5 centimeter AB is a chord of length 5√3 centimeter. Find the area of sector AOB. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये आपकी एक कॉर्ड है आपकी AB इसकी लेंथ आपकी 5√3 सेंटीमीटर है। O इसका सेंटर है रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर है। तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर AOB ये पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है आपको फाइंड करना है। इस कंडीशन में सेंटर से कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और सेंटर से कॉर्ड पर जब परपेंडिकुलर डाला जाता है तो उस कंडीशन में वो बाइसेक्ट द कॉर्ड करता है, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये हो गया आपकी टोटल लेंथ इसकी 5√3 है। ये हो गया 5√3/2 इसको मान लीजिए m ये मान लीजिए आप थीटा इस एंगल को आप थीटा मान लीजिए।
देखिए इन इन ट्राइंगल AOM AOM AM आपका 5√3/2, AO इक्वल आपका 5 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल को आप ये देखिए, ये थीटा है, तो इसके सामने की जो साइड है ट्राइंगल की AMO की, वो आपकी परपेंडिकुलर हो गई, और ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज हो गई आपकी। तो ये हो गया आपका AM अपॉन AO, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एंगल साइड जो रिलेशन बनेगा आपका साइन का, साइन थीटा। AM आपका 5√3/2 और AO आपका 5 इक्वल साइन थीटा। ये हो गया आपका फ्रैक्शन अपॉन इंटीजर। तीन कंडीशन होती हैं। फर्स्ट स्टेप में ये होता है इंटीजर अपॉन फ्रैक्शन P अपॉन Q। तो इस कंडीशन में जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई इंटीजर में होता है I इंटू क्यू अपॉन P। सेकेंड पॉइंट है आपका फ्रैक्शन अपॉन P अपॉन Q अपॉन इंटीजर। तो इंटीजर का जो मल्टीप्लाई वो डिनोमिनेटर में होगा P अपॉन Q इंटू I। थर्ड कंडीशन आपकी P अपॉन Q फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन। तो इसके डिनोमिनेटर का इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, इसके न्यूमिनेटर का इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो P इंटू बी Q इंटू A। ये थ्री स्टेप आते हैं आपके इंटीजर फ्रैक्शन और फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन। तो आपका यह स्टेप है फ्रैक्शन अपॉन इंटीजर, तो इस इंटीजर का मल्टीप्लाई इस डिनोमिनेटर के साथ होगा। तो ये होगा आपका 5√3/2 इंटू 5, दैट इज साइन थीटा। ये हो गया आपका इम्प्लाइड है साइन थीटा इक्वल आपका 5 से 5 कैंसिल, √3/2। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन में √3/2 का मान की वैल्यू जो होती है वो साइन 60 की होती है। तो थीटा इक्वल आपका 60 डिग्री आया। ये थीटा आपका 60 डिग्री आया है। तो एंगल AOB इक्वल 2 इंटू 60, पूरा टोटल एंगल होगा आपका। तो ये हो गया आपका एंगल AOB इक्वल 120 डिग्री। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपकी वैल्यू 120 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 5 इंटू 5। इससे कैंसिल आउट करोगे 3 टाइम, तो ये हो गया आपका 22 इंटू 25 अपॉन 3 से 21। तो ये हो गया आपका 25 टू जा 50, 25 टू जा 50, 55 अपॉन 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर AOB इक्वल 550 अपॉन 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड्स? आई होप आपकी समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ये आपका कॉर्ड थी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वाई साइड का कॉर्ड करता है। टोटल वैल्यू आपकी AB 5√3 है, तो ये वो आपकी AM हो जाएगी 5√3/2। ये रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल में AOM में
साइड एंगल्स के रिलेशन से हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया थीटा, और पूरा एंगल ए ओ बी आपका 120 डिग्री का हो गया ये। देन आफ्टर उसके बाद आपने एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू पुट की। देन आफ्टर कैलकुलेशन के बाद आपका जो एरिया ऑफ सेक्टर आया एओबी का वो 550 अपॉन 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये आपका सेक्टर है, इसमें इन द गिवन फिगर्स रेडियस r सेंटीमीटर एंड एंगल इज थीटा, इसका एंगल थीटा है आपका। एरिया ऑफ सेक्टर a सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पूरे ओ ए बी का एरिया है वो a सेंटीमीटर स्क्वायर है। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज 50 सेंटीमीटर। इसका जो पेरीमीटर है ओ ए ओ बी एंड लेंथ ऑफ आर्क, ओ ए प्लस ओ बी एंड लेंथ ऑफ आर्क, तीनों का सम आपका 50 सेंटीमीटर है। प्रूव दैट आपको ये पार्ट प्रूव करना है और ये पार्ट प्रूव करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस पार्ट को क्लियर करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 50। इसका जो पेरीमीटर दे रखा है ओ ए ओ बी और ए बी जो आर्क लेंथ है आपकी, इन तीनों का सम आपका 50 दे रखा है आपका 50 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा फ्रेंड्स, ओ ए प्लस ओ बी प्लस लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ओ ए क्या आपकी आर, ओ बी क्या है आर, लेंथ ऑफ आर्क आपकी ए बी इक्वल 50। फ्रेंड्स ओ ए और ओ बी, ये ओ बी है आपकी, ये ओ है, आर प्लस आर प्लस लेंथ ऑफ आर्क प्लस लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल 50। तो ये हो गया आपका 2r प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल 50। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इस वैल्यू को 2r को, इस 2r को इधर मूव करेंगे तो ये 50, ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव चला जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा आपका माइनस 2r। अब आपको क्या करना है, इसमें फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हो कि थीटा लाना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, थीटा इक्वल कितना प्रूव करना है आपको, अंडरस्टैंड। तो हम इसमें करेंगे थीटा इक्वल 360 अपॉन 2 पाई आर ब्रैकेट में 50 माइनस 2r। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें आपका 360 अपॉन पाई, ये वैल्यू आपकी ब्रैकेट से बाहर है, तो थीटा इक्वल आपका 360 अपॉन पाई, और यहां पर 2r बचा आपका यहां पर 2 पाई आर था, आर को मैंने बाहर रख लिया, तो इसमें 2r का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 2r माइनस 2r अपॉन 2r। ये हो गया स्टूडेंट थीटा इक्वल 360 अपॉन पाई ब्रैकेट में 2 से कैंसिल आउट 25 टाइम, 2 से कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम, और 2r से 2r दैट इज 1, ठीक है राइट, 25 अपॉन r माइनस 1। तो इट इज फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। आपका जो फर्स्ट पार्ट था थीटा इक्वल 360 पाई ब्रैकेट में 25 अपॉन r माइनस 1, ये आपका प्रूव हो गया, क्लियर हो गया, अंडरस्टैंड। अब ये सेकंड पार्ट आपको लाना है ए, माने एरिया ऑफ सेक्टर, आपको इतना प्रूव करना है, एरिया ऑफ सेक्टर आपका इतना प्रूव करना है। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल ए इक्वल थीटा अपॉन 360
इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का। तो स्टूडेंट्स ए इक्वल थीटा की वैल्यू क्या थी आपकी 360 अपॉन पाई ब्रैकेट में 25 अपॉन आर माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई बाई रिमेन वैल्यू क्या बची, हमने तो थीटा की वैल्यू पुट की है ना यहाँ पे हमने वैल्यू थीटा की वैल्यू पुट की है 360 पाई 25 अपॉन आर माइनस 1, ये वैल्यू यहाँ पर थीटा की जगह पर पुट की है इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो स्टूडेंट देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया एंड 360 से 360 कैंसिल आउट हो गया आपका। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल आपका 25 आर माइनस 25 अपॉन आर माइनस 1 इतना मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल 25 अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आपकी आर स्क्वायर नीचे आर है, सॉरी यहाँ पे आर है या आर स्क्वायर का 1 आर कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा ए इक्वल आपका 25 आर माइनस आर स्क्वायर। ये वैल्यू जो ए इक्वल आपका 25 आर माइनस आर स्क्वायर, ये वैल्यू प्रूव करा रहा था इसका सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, इज दैट क्लियर?